तो कारखाना खोलने से पहले इस चीज़ का, इस प्रॉब्लम का बहुत ज़्यादा, और सबके संग ये होना ही है। ये मतलब आप ऐसा ना समझे कि हम ऐसे ही बात कर रहे हैं, ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ। ये प्रॉब्लम सबके साथ आती ही आती है। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बहुत से लोग सोचते हैं कि हम 4 मशीनें घर पर लगा लें और कहीं से काम मिल जाए तो हम करें, और वही मन में ये सवाल आता है कि कारखाना क्यों ना लगा लिया जाए और बैठ के काम करवाएं आराम से, तो वो ठीक रहेगा। क्या ठीक रहेगा, इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि किस में फ़ायदा है। अगर आप करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं तो किस में फ़ायदा है, क्योंकि मैं कारखाना लगा चुका हूं तो इसलिए मुझे को मालूम है, और काफ़ी कारखानों में हमने काम भी किया है, तो इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ किस में फ़ायदा है और किस में नहीं फ़ायदा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बहुत से लोग, नए लोग जो होते हैं वो कारखाना खोलते हैं और कुछ दिन उनका चलता है और उसके बाद हो जाता है बंद। उसका कारण, बहुत बड़ा कारण होता है। क्या कारण है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप 4 मशीनें लगाते हैं तो उसमें क्या होगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आपको करना क्या है, 4 मशीनें लगाना है या कारखाना लगाना है। तो मैं अपने हिसाब से आपको बताऊं तो सबसे पहले आपको मशीनें लगाना है 4 सिर्फ। क्योंकि होता क्या है, अगर आप डायरेक्ट कारखाना लगा लेते हैं, मैं आपको भी बताऊंगा। सबसे पहले अगर आप 4 मशीनें लगाते हैं और घर में आपके 4 लोग हैं काम करने वाले, मतलब 4 लोग घर में हैं जो काम कर लेते हैं ऑलरेडी सिलाई का, तो आप उतना कमा सकते हैं जितना 15 कारीगर अगर चलेंगे कारखाने में और वो कमा के देंगे, उतना आप इसमें कमा सकते हैं और बिना टेंशन के। मान लीजिए मैं शाहजहानपुर में रहता हूं, अगर मुझे दिल्ली से डायरेक्ट उठाना है तो मेरे पास पहले एक्टिव कारीगर होना चाहिए, मतलब कंटिन्यू 15, 20 या 10 कारीगर चलते हुए होना चाहिए, उसके बाद ही हम दिल्ली से ला सकते हैं। अगर हम ऐसे मान लीजिए कहीं से भी जुगाड़ करके हमने काम ले भी आया तो बनवाएंगे किससे, कारीगर नहीं होंगे, तो ये चीज़ होती है। तो आप डायरेक्ट तो वहाँ से माल ला नहीं सकते ऐसे ही। तो इसलिए अब बात करते हैं, मान लीजिए आपकी 4 मशीनें हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, अपने 4 मशीनें घर पे लगा ली और घर में 4 लोग हैं, एक आध बाहर का, एक आध कारीगर चाहें तो आप कमरे में उसकी वो भी लगा सकते हैं मशीन, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर 4 लोग घर में हैं तो उससे होता क्या है, देखिए सबसे पहले तो जो रेट जो है वो मिलेगा वहाँ पर। अगर मान लीजिए किसी पीस का 30 रुपये रेट खुला तो उसकी 35% कमीशन आपको मिलेगी अलग से। अब आप बोलेंगे माल कहाँ से लाएंगे, कहाँ से मिलेगी, तो देखिए जो कारखाने होते हैं, जैसे मैं अपनी बात करूं, यहाँ पर जो है मान लीजिए मैं शाहजहानपुर में रहता हूँ, तो यहाँ पर हमारे तरफ जो है सिटी में काफ़ी कारखाने हैं जो कि बाहर माल देते हैं बनवाने के लिए, तो वहाँ से ले आके हम काम कर सकते हैं। तो मैंने भी काफ़ी काम करा इसी तरीके से। तो ऐसे में आप चाहे घर पे बनाएं 4 मशीनें अगर आपके पास हैं तो उसी हिसाब से काम लाएंगे, और चाहे तो कारखाने के लिए ले जाएं, वो दे देते हैं काम। तो ऐसे ही आपके तरफ जो कारीगर हों, कोई भी एरिया हो, तो वहाँ पर पूछ सकते हैं कि बाहर, मतलब कारीगर जो काम करते हैं उनसे पूछ सकते हैं कि आपके कारखाने में बाहर काम करवाते हैं, मतलब बाहर बनवाते हैं काम, नहीं बनवाते हैं, कटिंग देते हैं, नहीं देते हैं, तो आप पूछ सकते हैं, या फिर जाके भी आप पता कर सकते हैं। काफ़ी सारे कारखाने होते हैं हर जगह, ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं होंगे, हर जगह होते हैं कारखाने। मेरे तरफ इधर साइड में तो बहुत हैं। इससे टेंशन ये नहीं रहती है कि अगर आप नए हैं, सबसे पहले धीरे धीरे आपको सीखना होता है हर काम, तो इसमें ये टेंशन नहीं रहती। पैसों की पेमेंट आपका महीने में या 15 दिन में आपका फुल हो जाएगा। आप वहाँ पर पता कर लें कितने दिन में होता है। तो ऐसे में अगर आप यहाँ से लेंगे तो आपको टेंशन नहीं होगी, आपने माल बनाया, उठा के वहीं दे दिया जाके, और 15 दिन में आपका हिसाब हो जाएगा। तो उसके बाद उसमें होता क्या है, देखिए उसमें सबसे पहले तो 30 रुपये अगर मान लीजिए कारीगर के चल रहे हैं हर जगह, उस पीस के खोले हैं, तो जो आप बाहर ले जाएंगे कटिंग, तो उसकी 35% अलग से आपको एक्स्ट्रा उसकी कमीशन मिलती है, सबको मिलती है। क्योंकि कारखाने जो होते हैं वो कमीशन के हिसाब से चलते हैं। वो दिल्ली से आपको उनको बहुत ज़्यादा मिलती है, 50-60 मिलती है, लेकिन वो जो है आपको अगर आप लोकल में ले जाते हैं तो 35 देंगे। तो इसमें क्या है, एक तो आप 4 लोग घर में होंगे, ठीक है ना, ऊपर एक कारीगरी जो 30 रुपये चल रही है वो तो चल ही रही है, उसके बाद जो कमीशन आपको मिलेगी एक्स्ट्रा, वो भी आपको मतलब फ़ायदा देगी। कुछ जितने भी पीस बनाएंगे दिहाड़ी के हिसाब से, तो जितने भी आपने मान लीजिए आम कारीगर 400 रुपये काम कर रहा है तो 400 रुपये का आपने भी करा, और उसमें लेकिन आपकी प्लस कमीशन भी आपकी जुड़ जाएगी उसमें 35%, तो आपका डबल ज़्यादा, मतलब 1.5 गुना मुनाफा होगा।
तो इससे क्या होगा कि और 4 लोग हैं घर में हैं, तो आप सुबेरे जल्दी उठ के भी काम कर सकते हैं, देर रात तक भी थोड़ा कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, घर में हैं तो किसी बात की टेंशन नहीं है। तो इससे ये फ़ायदा है। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि अगर आप 10 कारीगर चला रहे हैं कारखाने में, तो उससे अच्छा तो आप इसको कर सकते हैं। अकेले काम करते हैं तो आपको पीस नहीं मिलेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं आप दे पाएंगे, लाएंगे वहाँ से ले जाएंगे। इससे अच्छा तो कारखाने में ही जहाँ बनते हैं फिर वहाँ ही जाना होगा। लेकिन 3-4 लोग आप घर में हैं तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं कारखाने की। तो देखिए, नए लोग जब भी कारखाना खोलते हैं तो उसमें होता क्या है, एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो मैं आपको बता देता हूं। तो अगर कारखाना खोल रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि अगर आप मतलब सोच रहे हैं कि एक जगह से आपने सिर्फ बात कर ली कि काम हमको मिल जाएगा, उन्होंने कहा हाँ ठीक है हम आपको काम दे देंगे, तो आप एक जगह से काम अगर आपको मिल रहा है तो आप बिल्कुल भी ना खोलें। क्योंकि होता क्या है, जब तक आपको 3-4-5 जगह से आपका मतलब जुगाड़ नहीं हो जाती है काम की, कि यहाँ से अगर काम बंद हो गया बाई चांस तो हमें दूसरी जगह से काम मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप मान लीजिए काम करवा रहे हैं कारीगरों से और अचानक से वहाँ से कटिंग आना बंद हो गई, और होता ही है ऐसा कि 15 दिन या महीना भर पीस चला और उसके बाद कटिंग आना बंद हो गई, तो आपका कारखाना बंद हो जाएगा। लेकिन कारखाना बंद होने का मतलब ये नहीं है कि आपका खर्चा कम हो जाएगा। अगर आपने किराए पे ले रखा है, किराया आपको देना होगा, लाइट का बिल आपको देना होगा, तो वो कारीगर जो हैं, जो आपके पास 8-10 होंगे, जो भी हों, वो कहाँ जाएंगे? फिर वो धीरे धीरे वो क्या करेंगे, अब उनका भी तो खर्चा है घर का, में क्या है वो धीरे धीरे दूसरी जगह काम करने लगेंगे। फिर आप सोचेंगे कि मान लीजिए आपका 2 महीने बाद फिर से काम आया, तो फिर आपको कारीगर वो नहीं मिलेंगे दोबारा से, क्योंकि वो दूसरी जगह कर रहे होंगे। फिर आप काम किससे करवाएंगे? तो ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती है। तो हमारा कहने का मतलब ये है, अगर आप कारखाना खोल रहे हैं तो लगभग आपकी सेटिंग जो है वो 3-4-5 जगह से काम की होनी चाहिए, तभी आप इसमें हाथ डालें। अगर कोई एक मान लीजिए आपने कारखाना पकड़ लिया या फिर फैक्ट्री पकड़ ली कि वहाँ से काम लाएंगे और हम कारखाना खोल रहे हैं, तो आप इसका बिल्कुल ना करें। अब इसका जस्ट 4 मशीनों का मैं आपको हिसाब बताता हूँ। इसमें मान लीजिए आप खुद काम कर रहे हैं, 4 लोग घर में हैं, ठीक है ना। अगर हम उनका 2 महीने बंद हो गया काम, ओके, हालांकि इतना आप उसमें कमा लेंगे, कमीशन भी मिलेगी, और मान लीजिए आपका 4 महीने, अब मान लीजिए 2 महीने वहाँ बंद हो गया, तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप तो काम कर ही लेते हैं। आप थोड़े दिन दूसरे कारखाने में आप जाके कर सकते हैं, आप जैसे पहले करते थे वैसे। उसके बाद जो है, बाद में जब काम आ जाए तो फिर आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कारीगर तो आपका ऐसा है नहीं कि आप कारीगर बाहर से बुलाना है, आप तो घर ही में के लोग हैं, तो आप कर सकते हैं। तो इससे ये फ़ायदा है। तो कारखाने में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बस यही, क्योंकि काम नहीं मिलता है। बहुत से लोगों को इस बात की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। अब इस समय शहर में हमारे इधर काम बहुत ज़्यादा डाउन है, एक जगह से सिर्फ काम मिल रहा है, तो वहाँ से ही पूरे कारखाने मतलब जितने भी वहाँ पर चल रहे हैं शहर में, एक जगह से ही काम ला रहे हैं, क्योंकि इस टाइम काम की बहुत ज़्यादा शॉर्टिंग चल रही है एक्सपोर्ट की। तो कारखाना खोलने से पहले इस चीज़ का, इस प्रॉब्लम का बहुत ज़्यादा, और सबके संग ये होना ही है। ये मतलब आप ऐसा ना समझे कि हम ऐसे ही बात कर रहे हैं, ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ। ये प्रॉब्लम सबके साथ आती ही आती है। और प्रॉब्लम ये नहीं है, अगर 15 दिन आपने काम बंद हो गया, फिर कारीगर चले जाते हैं एक बार, फिर दोबारा कारीगर नहीं मिल पाते हैं, और जब कारीगर ही नहीं आपको मिलेंगे तो आप काम किससे कराएंगे? अब मान लीजिए 2-4 कारीगर आप कर रहे हैं आपके कारखाने में, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। उससे क्या होगा, उससे कारखाने का सिर्फ खर्चा भी नहीं निकल पाता है ठीक से। अगर 4-5 कारीगर आपके चल रहे हैं, 4 कारीगर मान लीजिए, क्योंकि आपको तो कमीशन मिलेगी ना सिर्फ, तो उसमें क्या है, आपका खर्चा कारखाने का ही खर्चा निकल पाएगा। और जब आप जो मेहनत करते हैं, पेट्रोल फूंकते हैं, माल लेके आते हैं, जाते हैं, ये सब, और फिर आप लगे रहते हैं, आपको भी तो कुछ चाहिए, तो वो उसमें नहीं मिल पाएगा। और लाइट चली गई, जनरेटर का भी आपका खर्चा है, तो उसमें तेल वगैरह, तो काफ़ी खर्चा हो जाता है। अगर आप कारखाना लगा रहे हैं तो लगभग 500 रुपये मान के चलिए, डेली का खर्चा 400-500 रुपये हो जाता है, क्योंकि लाइट वगैरह उसमें जो है फूकती है ना, और उसके बाद लाइट चली जाती है तो जनरेटर वगैरह वो लगाना पड़ता है, और फिर मशीनें ख़राब हो जाती हैं, उनकी रिपेयरिंग का खर्चा है, तेल वगैरह है उनका खर्चा है, और काफ़ी चीज़ें होती हैं, छोटे मोटे खर्चे जो और भी काफ़ी होते रहते हैं। और फिर कारीगरों के लिए भी आपको पैसे चाहिए, तो ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए कभी भी
जब तक आपको 4-5 जगह से आपका हिसाब किताब ना बने, जब तक आप कारखाना मत खोलें, समझ गए ना। तो इस तरीके से आप अगर काम करेंगे तो बिल्कुल ही आप कर सकेंगे, कारखाना आपका चलने लगेगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका कारखाना थोड़े दिन चलेगा और उसके बाद हो जाएगा बंद। और 2 कारीगर आप मान लीजिए आपके बैठे हैं, और 2 कारीगर मान लीजिए आपको कटिंग बाद में आई, और उसके बाद 2 कारीगर बैठे, 3 कारीगर, उससे कुछ होना नहीं है। आपका सिर्फ टाइम बर्बाद होगा और फिर आपका भी तो घर में खर्चा होगा। फिर आप खर्चा कहाँ से लाएंगे? आप मान लीजिए 2-3 महीने, 3-4 महीने 2 ही कारीगर, 3-4 कारीगर चल रहे हैं, 4 कारीगर, तो उनसे कुछ होने वाला नहीं है। तो ये चीज़ होती है। वहीं अगर आप नए हैं तो 4 मशीनें अगर आपकी लगी हैं घर में तो आप बिंदास कमा सकते हैं, अच्छे खासे रुपए लगो। तो इसलिए कभी भी खोलें तो इस हिसाब इन चीज़ों को देख के आपको खोलना है हमेशा ही। ऐसे ही आपको अंधाधुंध मतलब नहीं खोल लेना है, आपके पैसे जो हैं वेस्ट हो जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और फिर आपको जो है कोशिश, और 4 मशीनें अगर मान लीजिए आप चला रहे हैं तो आप पुरानी ले सकते हैं मशीनें। पुरानी मशीनें लेंगे तो क्या है, बाद में आप जो है, पुरानी का मतलब ये नहीं है बिल्कुल बेकार चली हुई, अच्छी खासी मतलब ठीक कंडीशन में आप ले सकते हैं। उसमें क्या है, अगर आपका मान लीजिए आपने बंद करना है तो आप दोबारा से उसको उसी रेट में मशीनों को बेच सकते हैं, तो आप लॉस में नहीं जाएंगे। इसका ध्यान रखना है, कारखाने में आपको ये चीज़ कर लेना है। हमारे साथ क्या हुआ, हमारे साथ भी यही हुआ, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो है मैंने पहले डिपो का जो आर्मी वालों को काम होता वो करा, लेकिन उसमें क्या है 2 महीने चला, उसके बाद बंद हो गई। उसके बाद हमने एक्सपोर्ट का काम करा, एक्सपोर्ट का करते रहे। वहाँ पर पैसे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, पैसा टाइम से नहीं मिलता था। हालांकि मैं भी उसमें पीस बनाता था, ऐसा नहीं है कि मैं खाली बैठता था, मैं पीस बनाता था। उसमें हमारी जो दिहाड़ी बनती थी वो हम समझ लीजिए मिल जाती थी। कारीगर जितना कमाता था उतना तो हम कमा ही लेते थे। उसके बाद कमीशन पे भी जो कमीशन हमें मिलती थी वो तो एक्स्ट्रा मिलती ही थी। तो लेकिन उसमें क्या है, हम 2 लोग थे तो उस वजह से जो है पैसे बढ़ जाते थे। इस वजह से अब 2 लोगों में कितना कितना पड़ेगा, तो बात ये आ जाती है। अगर सिंगल हैं, आप सिंगल अकेले खोल रहे हैं तो आप चला ले जाएंगे। लेकिन डबल लोग हैं और मान लीजिए आपके ने 1000 रुपये कमाए डेली के, तो आपके वो 500 रुपये देना होंगे, प्लस उसमें खर्चा भी आपको निकालना है कारखाने का, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप इसको खोल सकते हैं। फिर हमने एक्सपोर्ट का करा, फिर क्या है कि काम बाद में एक्सपोर्ट का हल्का हल्का बंद होने लगा, फिर दूसरी जगह से हमको ढूंढना पड़ा। उसमें क्या टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। और फिर कारीगर भी हमको, फिर वही बात जो हमने आपको बताई, कारीगर धीरे धीरे हट जाते हैं। फिर वहाँ से फिर पूरे कारीगर उतने नहीं मिल पाते हैं। तो इस वजह से जो है फिर आपको कारखाने में जो है खर्चा आपका पूरे तरीके से नहीं निकल पाता है कारखाने का। कारखाना आपको लॉस में जाने लगता है, क्योंकि उसमें किराए वगैरह, अगर आपने किराए पे ले रखा है, किराए वगैरह देना होगा। और वैसे आप घर में लगाए हैं, अगर 4 लोग कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इन चीज़ों का झंझट आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, ना ही कारीगर की कोई टेंशन है, कारीगर आएगा या नहीं आएगा, वो तो खुद ही आप अपने आप कर रहे हैं। तो हाँ, अगर आप मान लीजिए धीरे धीरे अगर आप 4 मशीनें लगाएं और धीरे धीरे आपका काम बढ़ गया, आपको नॉलेज में हो गया, तो उन 4 मशीनों को आप 10 मशीनों में बना सकते हैं। अपने आप करें, साथ में जो है कारीगर और आएँ उनको भी करवाएं, तो धीरे धीरे आप उसको कारखाने में चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है, अगर आप अपने आप कर रहे हैं वो तो कमाएंगे, उसके बाद जो है और लोग जो आएंगे वो उससे आपकी कमीशन और ज़्यादा बढ़ती हुई चली जाएगी। तो ये एक सही तरीका है। तो लेकिन और कारीगर बैठा रहे हैं तो काम की भी जुगाड़ आपको करते रहना है कि कहाँ कहाँ से हमको काम मिलता रहेगा। तो इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी पसंद आई, वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।